अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन गणना के बीच से 452 अनुच्छेद हैं। प्रथम अनुच्छेद में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 में भारत की संसद किसी भी राज्य की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 में भारत की संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा छोटा बड़ा कर सकती है। अनुच्छेद 5 में भारत की नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 में भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 8 में अप्रवासी भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 11 में भारत की संसद नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है। 1955 में पहली बार नागरिकता संबंधित कानून बनाया गया। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता, कानून के समझ समानता, यह अमेरिका के ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में लिंग जात पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में यह उल्लेख किया गया है, सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) में ओबीसी एसटी को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 17 में भारत में छुआछूत अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है। भारत में अस्पृश्यता अपराध कानून 1955 में बनाया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18A में भारत रत्न दिया जाता है। अनुच्छेद 18A में भारत रत्न दिया जाता है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में 19 को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 20 में 2 सिद्ध कदाचार का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 में प्राणदैहिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के कम बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह बनाया गया। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के कम बालकों को कारखानों पर रोक है। अनुच्छेद 25 में धर्मनिरपेक्ष की बात, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में भारत में कोई व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 28 में भारत में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कोई भी धर्म स्थान से जाने से रोका भी नहीं जाएगा। अनुच्छेद 29 में कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिंग, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 30 में कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान खोल सकता है। राज्य सरकार उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है। अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में 5 प्रकार की रिट दाखिल की जा सकती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में राज्य के निचले सत्ता को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है।
अनुच्छेद 41 में राज्य सरकार का कर्तव्य है बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत का उल्लेख है। अनुच्छेद 43 में नरेगा का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां समान सिविल संहिता लागू है। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष के कम बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। अनुच्छेद 46 में राज्य सरकार का कर्तव्य है कमजोर वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 49 में प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा राष्ट्रीय स्मारक वस्तुओं की सुरक्षा संरक्षा करे। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। इसके 50 के बाद अगला अनुच्छेद हम लोग कल देखेंगे अगली वीडियो।